हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं एक नई ट्रेन महानगरी एक्सप्रेस। और एक थोड़ा सा इरादा किया कि जो भी नई और मशहूर ट्रेन का नाम सत्या या संदीप भाई से सुनेंगे और उसकी जर्नी इन्होंने की हुई तो वो ज़रूर देखेंगे। तो ऐसे में हम पुष्पक एक्सप्रेस देख चुके हैं और फ़िलहाल जो है मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस देख चुके हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं एक मशहूर ट्रेन जिसका नाम इन्हीं हज़रात के मुँह से कई बार सुना है, महानगरी एक्सप्रेस, जो कि चलती है वाराणसी से मुंबई के बीच। और इसे इन दो शहरों के बीच एक बेहतरीन ट्रेन भी माना जाता है। और इसकी जर्नी करवाने जा रहे हैं जी संदीप भाई। तो एक और बात इसमें अच्छी है कि जो बनारस या वाराणसी है ये संदीप भाई का होम टाउन भी है। तो इसलिए इस वीडियो को खास करते हैं क्योंकि ये एक बड़ा ही मज़ेदार सफ़र होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अपने होम टाउन यानी कि वाराणसी में और यहां से ना मैं यात्रा करने वाला हूं मुंबई की तरफ। और जब भी मुंबई की बात होती है ना, जब भी मुंबई से ट्रेन ट्रैवल की बात होती है तो यहाँ की जो सबसे बेस्ट गाड़ी लगती है वो है महानगरी एक्सप्रेस। यानी कि ये ट्रेन जो है वो बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत लोग जो है इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं। हालांकि BSB LTT भी चलती है और कमायनी एक्सप्रेस भी चलती है, लेकिन अब वो बलिया चलती है तो इतने ट्रेनें जो है वो यहाँ से निकलती है मुंबई के लिए। लेकिन महानगरी एक्सप्रेस जितनी प्रचलित है ना, मेरे ख्याल से कोई और ट्रेन जो है वो इतनी प्रचलित जो है वो नहीं इस रूट पे। तो चलिए, आज की जर्नी मुंबई तक होने वाली है इस महानगरी एक्सप्रेस में। और फिलहाल 10 बज चुके हैं और डिपार्चर जो है बस अपना होने ही वाला है। गाड़ी संख्या 1-2168 बनारस से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली सुपरफास्ट अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। बिल्कुल। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यानी कि मरुआडी LTT यानी कि BS LTT जो है वो 1 नंबर पे आएगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो बिल्कुल ये अनाउंसमेंट ऐसे नहीं लग रही जैसे मोदी जी कर रहे हैं। मुंबई के लिए निकलती हैं। बड़ी मिलती जुलती आवाज़ थी यार। बिल्कुल 10 बज कर के 1 मिनट पे, यानी कि सिर्फ 1 मिनट के विलम्ब के साथ अपना डिपार्चर फाइनली हो चुका है वाराणसी रेलवे स्टेशन से। और वो तो आजकल उन्होंने पिछले दिनों एक नई सैफरन वंदे भारत लॉन्च की है मेरठ से लखनऊ के बीच। वो आजकल झंडियाँ झुंडियाँ लाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन आवाज़ मिल रही थी। वेब 5 हावड़ा योगी नगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस। मैं कहा जो नई नई ट्रेनें हैं जिनके नाम सुन। सकरी सी नदी देख रहे हो ना, ये है वरुणा रिवर। और इसी नदी के नाम पे, मतलब ये जो वरुणा रिवर है या फिर अस्सी घाट है, तो वरुणा और अस्सी यानी कि वाराणसी, इसी के नाम पे वाराणसी का नाम जो है वो नाम प्रचलित हुआ। बाकी हाँ, बाकी आपको गली चौराहे में हर जगह आपको मंदिर जो है वो देखने को मिल जाते हैं बनारस में। और यही बनारस की ख़ास बात है कि हर चौराहे पे आपको एक मंदिर जो है वो आपको मिल जाएगा। बड़ा ऐतिहासिक शहर है और सनातन में बड़ा काबिल ज़िक्र भी। एक पुष्पक एक्सप्रेस देखी थी हो गई और अब महानगरी बनारस एक्सप्रेस। सिटी की लाइन हमसे अलग। जिस भी ट्रेन का नई ट्रेन का नाम सुनेंगे ना, उसकी जर्नी देखने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अब फ़िलहाल तो साइड लोअर सीट बैठा हूँ, लेकिन हमारी जो सीट है वो साइड अपर सीट है, तो थोड़ी बुरी लगती है कि अगर 2 AC में साइड अपर सीट मिल जाए तो। हालांकि अब पता नहीं, ऑफ तो साइड लोअर की थी, मिली साइड अपर। और फिलहाल काशी स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं बहुत ही स्लो स्पीड में। और अच्छा, यहाँ भी ट्रेन का हॉल्ट है और काफ़ी लोग यहाँ से ट्रेन को ऑन बोर्ड करते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में भी सत्या भाई के साथ यही, संदीप भाई के साथ यही हुआ है, साइड अपर मिला। रेल ब्लॉगर के साथ ऐसा हो जाए तो उसके लिए तो फिर पूरा सफ़र ही जिस तरह काफ़ी। से ये गंगा माँ जो है वो जीवन दान देती हैं सभी को और मृत्यु के पश्चात भी अपने आप में समाती हैं, तो बिल्कुल माँ का ही दर्जा हुआ उनका। और ये प्रचलित नमो घाट, और यहाँ एक और कंस्ट्रक्शन जो है वो भी आप देख सकते हो। ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया था और ऊपर से और कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। तो हाँ, बिल्कुल खूबसूरत कायाकल्प जो है वो हो चुका है इस घाट का। और कितना खूबसूरत लगता है बनारस को देख कर कैसे। ये तो हिंदुस्तानियों के लिए एक
और मैं यहाँ पे बहुत ही काबिल कदर पुराना है। वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस ब्रिज का, करीब 1975 का, और तब से लेकर आज के अंतर को देखो आप। स्टीम इंजन चला करती थी इस रूट पे। उस टाइम पे एशिया का ये पहला रेल कम रोड ब्रिज हुआ करता था। और यहाँ की ट्रेन मुंबई थाने की भी पहली ट्रेन बनी पूरे एशिया की। सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है जो हमारे ही वेट करी थे निकलने का। अब ये कौन सी ट्रेन है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। अराइवल जो है वो चेक करना पड़ेगा मुझे बनारस स्टेशन पे। अगर मैं कुछ पढ़ना चाहूँ, फरक्का एक्सप्रेस, बिल्कुल ये है फरक्का एक्सप्रेस। कैमरे ने भाई संदीप भाई के लिए शादी कर फाइनली दी। अब हम मिलने वाले हैं उस लाइन पे, यानी कि TDU प्रयागराज मेन लाइन पे। और ये तो कोई पैसेंजर ट्रेन लग रही है, मुझे नाम बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन ये ब्लू वाले कोचेज़, हाँ बिल्कुल बहुत याद आएंगे ये। नहीं यार, ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन लग रही है। इसको WG9 जो है वो पुल कर रहा है, मुजफ्फरपुर यशवंतपुर। यशवंतपुर बेंगलोर तक के लिए। ट्रेन अभी बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है, बहुत ही स्लो स्पीड में चल रही है। और मैं ना घर से लाया हुआ अपना जो लंच है वो कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो साइड डोर सीट है मेरे ख्याल से प्रयागराज तक रहने वाली है। उसके बाद वैसे भी ये जो सीट है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी, तो अपना लंच जो है वो कर लेता हूँ मैं। और देखता हूँ कि कुछ ओवरटेक जो है वो देखने को मिलता है कि नहीं। हालांकि ट्रेन तो काफ़ी आगे चल रही है। उसका मिर्ज़ापुर में जो अराइवल है वो बाद में हमारी ट्रेन का पहले है, लेकिन चूँकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी है तो हो सकता है कि उस ट्रेन को आगे निकाल दें। तो ओवरटेक जो है वो फ़िलहाल अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा। और ये देखो, जैसे ही अपना लंच करना शुरू किया था उसके बाद अपनी स्पीड देखो, क्या स्पीड में ट्रेन चलना शुरू हुई। बिल्कुल चुनार जो है वो स्किप करने वाले हैं। तो हमारी ट्रेन स्लो इसलिए होगी क्योंकि आगे ना हावड़ा मुंबई मेल जो है वो निकल चुकी है और चुनार मेरे ख्याल से पहुंचने वाली है। और तो ओवरटेक जो है वो दिया नहीं उसने, अब इसलिए हमारी ट्रेन जो है वो स्लो हो चुकी है और आराम से हम चुनार पहुंचेंगे हम भी। हालांकि चलो, सत्या अपना भाई के साथ अराइवल हो रहा जर्नी है देखी है चुनार हावड़ा जंक्शन मुंबई। रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे खड़ी है हावड़ा मुंबई CSMT मेल। और ओवरटेक तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि हमारी ट्रेन का भी यहाँ पे हॉल्ट है। ऑब्वियसली बात है, डिपार्चर हमारा पहले यहाँ से होने वाला है। वो थी हावड़ा मुंबई दुरंतो, खिचड़ी दुरंतो। फिर उस ट्रेन की तो ये कल रात में करीब 11:30 बजे निकली थी हावड़ा से, और मुंबई पहुंचने का जो उसका टाइम है वो होने वाला है कल दोपहर के 1:15 का। तो बहुत टाइम ये ट्रेन लेने वाली है। हमारी ट्रेन तो फिर भी बहुत पहले पहुंचाएगी, करीब 11:40 पे पहुंच जाएंगे हम। पर हाँ, इस ट्रेन को बहुत टाइम लेने वाला है। रूट ऑलमोस्ट हमारा सेम ही होने वाला है, बिल्कुल सेम रूट से हम जाने वाले हैं, लेकिन ये ट्रेन जो है वो काफ़ी वक्त जो है वो लेगी। तो यहीं से काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में ऑन बोर्ड हो गए, तो प्रयागराज तक का भूल ही जाओ, मुझे लगता है यहीं पे अपनी सीट जो है वो जाने वाली है। बाकी अगर मैं बात करूँ चुनार की, तो चुनार जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से चोपन और सिंगरौली की लाइन जो है वो अलग होती है। इसमें हम, आपको याद है हमने वो कौन सी ट्रेन थी, नाम भूल गया यार, जो बंद हो गई अभी, त्रिवेणी, बिल्कुल हाँ। तो त्रिवेणी एक्सप्रेस में हमने यात्रा की थी और वो ट्रेन जो है वो वहीं से आती है। तो वही सिंगरौली चोपन की लाइन जो है वो यहाँ के मिलती है, और इसीलिए चुनार जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हालांकि बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है। ऐसा होना था, हमारी ट्रेन का पहले डिपार्चर हुआ और हावड़ा मुंबई मेल जो है वो तो फ़िलहाल यहीं रुकने वाली है। बड़ा लंबा रूट है ये भी, हावड़ा मुंबई 2000 किलोमीटर का बनता है।
लेकिन जो हावड़ा मुंबई दुरंतो है ना, मुझे लगता है उसका रूट फ़र्क है। वो यहाँ भी रायपुर, काफ़ी रश है, टाटानगर, काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में ऑन बोर्ड होने वाले हैं यहाँ से। मुझे नहीं लगता वो इधर यूपी में तो आती ये होगी। है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन, और मिर्ज़ापुर का नाम सुनते ही आपको जो वेब सीरीज़ है उसकी याद आएगी। लेकिन हाँ, जैसा कि वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है कि बहुत वायलेंस एरिया, बहुत वायलेंस यहाँ पे होता है, ऐसा कुछ एक ज़माने में होता होगा। लेकिन अभी की बात करूँ अगर, तो बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है ना बहुत अधिक है, और आपको यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो हाँ, एक तरह से देखा जाए तो मिर्ज़ापुर बहुत ही खूबसूरत है। और एक और चीज़ है, उस वेब सीरीज़ में कालीन भैया नाम से एक पंकज त्रिपाठी जो है उनका नाम कालीन भैया था। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो कालीन का इंडस्ट्री है ना, जो कारपेट का इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री यहाँ का है। तो यहाँ का जो कालीन है वो इंडिया के अलग अलग जगहों में एक्सपोर्ट होता है। तो बिल्कुल कालीन सिटी तो है। अब यहाँ पे कालीन भैया कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कालीन यहाँ का बहुत फेमस है। फिल्में कभी देखी नहीं, इसलिए इतना पता नहीं कि मिर्ज़ापुर नाम की कोई फ़िल्म भी है। तो दोपहर के करीब 1:30 बजे का वक्त हो चला है, और थोड़ा सा नींद जो है वो लग गई थी और सो गया था मैं। फिर जैसे ही उठा तो ट्रेन का अराइवल जो है वो प्रयागराज चौकी में हो रहा था। और आप भीड़ देख रहे हो, आप बस भीड़ देखो। फिलहाल इस कोच के सामने उतना रश तो नहीं है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा रश है। और मेरे ख्याल से जनरल कोच में तो और हाल बुरा होने वाला है, अगर मैं आपको जनरल कोच में ले आने की सोचूं अगर। और वैसे यहाँ ट्रेन पहुँचती करीब दोपहर के 1 बजे, आधे घंटे ट्रेन यहाँ लेट पहुँची है। और ये सेकंड क्लास का हाल आप देखो। यहाँ तो लोग चढ़ने को बिल्कुल मेरे ख्याल से लाइन लगी हुई है, और शायद से बहुत लोग जो है वो चढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना रश है। अरे मैं आपका फैन हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सनी। सनी। सनी, कहाँ से हो? मैं बिहार से आ रहा था। अच्छा, इसी में जा रहे हो क्या अभी? कहाँ तक जा रहे हो? थाने, मुंबई। मुंबई तक जा रहे हो जनरल में? बिल्कुल जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, और ये इसमें ट्रैवल कर रहे हो भाई, और वो भी एंड टू एंड जाने वाले हैं सनी भाई। सनी भाई, मिलता हूँ आपसे, और बहुत बहुत इसमें इसके लिए जिगर चाहिए भाई, बहुत लंबी जर्नी है। और यहाँ पे ना वाटर फिलिंग जो है वो भी हो जाती है, पता नहीं है वहाँ से आने में इतना पानी खपत हो जाती है कि हाँ वाटर फिलिंग करनी पड़ती है। हमारा यहाँ से डिपार्चर हुआ, और आपको याद है चुनाल में हमने स्टैंड पे छोड़ा था, यानी कि हावड़ा मुंबई मेल, इसका अराइवल यहाँ पे हो गया। बिल्कुल पीछे पीछे ट्रेन आ रही है ये। अब हर एक का सफ़र सत्य या संदीप भाई की तरह इतना आलीशान तो नहीं होता, तल्ख हकीकत है। लेकिन ज़्यादातर मुसाफिर जो हैं बड़े सख्ती से इंडियन रेलवे में सफ़र करते हैं। ग्यारह 12,000 ट्रेनें चलाने के बावजूद यहाँ से अगर हम सीधा निकलते तो पहुँच रश जाते नहीं खत्म प्रयागराज होता। जंक्शन रेलवे स्टेशन। पर हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से मुड़ चुकी है मानिकपुर की तरफ। ख़ास तौर पे यूपी बिहार के बीच में। प्रयागराज के बाद सारी सीटें जो है वो पैक्ड हो चुकी हैं। लोअर बर्थ मेरी जो है वो तो गई अब तो अब किसी साइड अपर पे अपनी जर्नी जो है वो होगी। एक साइड उधर खाली थी, पर मेरे ख्याल से एक साइड तो इस तरफ खाली थी, पर ये भी भर चुकी है अभी तो देखो। तो फ़िलहाल के लिए यहीं बैठता हूँ, और ऐसे ही जर्नी जो है वो कटने वाली है। हालांकि सामान वहाँ पे रखा हुआ है, सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन अब अपर बर्थ पे बार बार चढ़ के उतरना वो तो दिक्कत की बात है, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फ़िलहाल तो अब ऐसे ही जर्नी जो है वो काटूँगा। देखता हूँ ये सीट कहाँ से भरती है। ये वैसे संदीप भाई अक्सर शिकायत करते नज़र आते हैं भाई, अब तो चलो भर गई है ना साइड लोअर, बाद वो खाली होती हैं फिर भी नहीं दी जाती, फिर भी ऊपर चढ़ा देते हैं। वो ऊपर जाके सारा जिस तरह बंदा किसी गार में बैठा हुआ है, इतनी घुटन का एहसास होता है। यहाँ पे ऊपर कोई खिड़की मिड़की का इंतज़ाम होता तो शायद ही फिर बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन जाना था व्लॉगर्स के लिए, स्टोन से बैठ के नज़ारे हासिल करते रहो। लेकिन वो जो सारा बंद होता है तो वो एक अजीब सी घुटन ही हो जाती है। और पहुंच रहे हैं मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। मानिकपुर, अच्छा, यूपी की संपर्क क्रांति यहाँ तक आती है दिल्ली से चल के। मेरे को नाम सुना लग रहा है। तो दोपहर करीब 3:20 का वक्त हुआ है, और ये वक्त तब होता है ना जब बिल्कुल धूप अपने शबाब पे होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है।
और इसी झुलसती गर्मी के बीच में पहुंच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वैसे बात करूं यहाँ पहुंचने के सही समय की, तो यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था 3:05 पर ऑलमोस्ट 15 मिनट की देरी से यहाँ पहुँचे हैं। चलो ये चीज़ अच्छी है कि सिर्फ 15 मिनट ट्रेन लेट चल रही है और बाकी हम कवर तो कर ही लेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मानिकपुर की ना, तो मानिकपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है बांदा की तरफ, तो वो लाइन जिधर से हमारी यूपी संपर्क क्रांति जो है वो आती है, तो एक वो लाइन हो जाती है। और एक लाइन यहाँ से निकलेगी सतना, कटनी, जबलपुर की तरफ, तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं। और इसीलिए मानिकपुर जो है एक बड़ा तो नहीं पर हाँ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। लेकिन अब हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि यूपी का ये एक अंतिम बड़ा स्टेशन होने वाला है। इसके बाद से एमपी की सीमा जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद मतलब कोई बड़ा स्टेशन जो है वो यूपी के अंदर नहीं आने वाला। तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल बॉर्डर स्टेशन मान सकते हो, आखिरी बड़ा स्टेशन मान सकते हो यूपी का। इसके बाद एमपी की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। और वैसे यहाँ पे ना जो इमरती है वो बहुत फेमस यहाँ की होती है, पर मुझे कहीं इमरती जो है वो दिखी नहीं। चलो अपने पे डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है, उस तरफ गुड्स ट्रेन आ रही है। इमरती तो दिख रही है पर सिर्फ चुनिंदा ही वेंडर्स जो है वो मुझे दिख रहे हैं, और वो भी सिर्फ जनरल कोच के पास ही इमरती जो है वो बिक रही है। ये ट्रेनें देखनी हो फिर तो ईस्ट वाली साइड बेस्ट है, इसलिए मुंबई हावड़ा दुरंतों में शाम देखते के हैं। 4:30 बज चुके हैं और अब थोड़ी सी गर्माहट जो है ना वो कम होना शुरू हुई है। अब ये जो गर्माहट है 4:30 क्या मतलब 6:30 के बाद ही कम होगी, जब प्रॉपर सनसेट जो है वो हो जाएगा। और मैहर की तुलना में सतना में भी काफ़ी सीमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से यही लाइन जो है वो निकल जाती है रीवा की तरफ। तो सतना जो है वो जंक्शन इसलिए भी क्योंकि यहाँ से रीवा की लाइन जो है वो निकल जाती है। और रीवा जो है बिल्कुल लास्ट स्टेशन है, मतलब बिल्कुल टर्मिनल स्टेशन है। मतलब ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छी लग रही है कि बिल्कुल रीवा जो है वो लास्ट स्टेशन है। और फिर भी ये डबलिंग देखो आप, डबलिंग जो है वो उस रूट का हो चुका है। टर्मिनल कैसे हो गया फिर आगे जा, तो हिंदुस्तान की सीमाएं तो ख़त्म नहीं हुई। एकता नगर वाराणसी। सतना तो मध्य आपने सुबह प्रदेश। देखा था हावड़ा मुंबई मेल को, और ये जो है ये डाउन आ रही है मुंबई हावड़ा मेल। तो आज तो बस यही ट्रेन के दर्शन हो रहे हैं सुबह से। और पीछे मेरे ख्याल से हावड़ा मुंबई मेल भी आ ही रही होगी, पर ये हावड़ा जाने वाली हावड़ा मेल जो है वो आ गई यहाँ पे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होता है, दो सिस्टर ट्रेन एक जगह मिले तो। यहाँ पे रुकी वैसे ही। हाय, अरे थैंक यू। चलो तो देखो भाई, बात ये है कि यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 4:25, पर ट्रेन जो है वो यहाँ पहुँची अराउंड 4:44। तो आप मोटा मोटी कह सकते हो बिल्कुल 20 मिनट ट्रेन जो है वो लेट यहाँ पे आई। यहाँ आते थे हमने करीब 320 किलोमीटर की जर्नी जो पूरी कर ली है। और इसके बाद मैहर जो है वो हमारी ट्रेन रुकने वाली है। उसके बाद मैहर है, कटनी है, फिर हमारी ट्रेन पहुँचेगी जबलपुर। जबलपुर जो है वो मेन स्टेशन होने वाला है और वहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर रुकने वाली है। जबलपुर कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। और मेरे ख्याल से यही वो पर्वत है जहाँ माँ शारदा देवी का मंदिर है। तो वो जो पहाड़ी मैंने आपको दिखाई, मेरे ख्याल से वही पहाड़ी थी जहाँ पे माँ शारदा का टेम्पल था वो। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है मैहर रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी रुक रुक के जा रही है, काफ़ी स्टॉप ले तो रही है। जब भी मैहर का नाम मैं सुनता था तो मैहर मतलब मुझे यही लगता था कि मैहर बस ऐसे ही रैंडमली किसी ने नाम रख दिया होगा मैहर। लेकिन आज जब मैं पढ़ रहा था मुझे ये दिखा कि मैहर का मतलब होता है मदर्स नेकलेस, यानी कि माँ का हार, माँ का नेकलेस आप बोल सकते हो। तो आप इसको देखो, मई मतलब माई हम लोग बोलते हैं, भोजपुरी में होता है माई, और हर का मतलब जो है वो हार हो गया। तो मैहर तो मदर्स नेकलेस जो है वो कहीं लिखा हुआ था ये। और बिल्कुल ऐसा बोला जाता है कि जब भगवान शिव जी जो है अपने माता जी को लेके जा रहे थे तो उनका जो नेकलेस है वो यहाँ पे गिरा था, और इस कारण से जगह का नाम जो है वो मैहर नाम से प्रचलित हुआ। और उसके बाद फिर माँ शारदा देवी का टेम्पल जो है वो यहाँ पे बनाया गया। अच्छी वजह तस्दीक हैं।
नाम भी अच्छा है। और ये रही महानगरी एक्सप्रेस। यानी दो महानगरी इकट्ठी हो गई, जिस तरह कुछ देर पहले दो। और शाम ढलने वाली है, पर उससे पहले कटनी जंक्शन पहुंच जाएंगे। जबलपुर आते आते बिल्कुल शाम ढल जाएगी। जबलपुर से गरीब रथ भी चलती है मुंबई के लिए। तो एक चीज़ मैंने देखी है कि इस ट्रेन की लोकप्रियता बहुत है, मतलब सारे स्टेशन पे भीड़ जो है वो मैंने देखी है इस ट्रेन के लिए। तो शाम के ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और फाइनली पहुंच चुके हैं कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि ट्रेन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट सिर्फ 10 मिनट की देरी से पहुँची है। कहाँ 40 मिनट की देरी थी, फिर 30 मिनट की हुई, फिर अब फाइनली सिर्फ 10 मिनट ट्रेन जो है वो लेट चल रही है। बाकी अगर मैं बात करूँ कटनी की ना, तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल ये एक बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से ना एक लाइन यहाँ से निकलेगी जबलपुर की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, एक लाइन यहाँ से निकलती है बिलासपुर की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है बिना की तरफ। बाकी एक लाइन जिधर से हमारे हैं यानी कि प्रयागराज। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और एक और लाइन है मेरे ख्याल से यहाँ से चोपड़ की तरफ निकलती है। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, इसलिए कटनी जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है फाइनली कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और सनसेट भी ऑलमोस्ट हो चुका है। कटनी में समोसे तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ अगर देखो तो इमरती जो है वो भी यहाँ पे मिल रही है। ओह, ये वाली फ्रेट ट्रेन तो देखी भी हुई है कई बार। और ये नज़ारा तो अब बहुत आम होता जा रहा है वैग 9 के साथ मुसाफिर बरदार ट्रेनों का। का लाइव रीवा जबलपुर सिंगरौली, और यहाँ चेन पुलिंग जो है वो हुई। आपने देखा किस तरह चेन पुलिंग होती है और किस तरह से ट्रिपल हॉकिंग जो है वो होती है। और फिलहाल कटनी साउथ रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। उस कोच में चेन पुलिंग हुई है, देखो। और आखिर में ना करते करते ना मैंने कटनी के समोसे जो वो ले लिए, लेकिन ये उतने वर्थ इट नहीं लगे। मतलब जो अंदर ट्रेन में बेचने के लिए आते हैं, मेरे ख्याल से आप उनसे ना ही लो तो अच्छा है। जो प्रॉपर वेंडर्स होते हैं वहाँ पे अगर आपको मिल जाए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ ट्रेन में जो बेचने आते हैं आप उनसे तो बिल्कुल ना लो, क्योंकि समोसे वहाँ के लिटरली अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो मुझे उतना पसंद आया नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन हाँ, समोसे की अगर बात होती है ना तो मुझे सिर्फ एक ही जगह के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी स्टेशन के, और वो है लखनऊ के पास निहालगढ़ रेलवे स्टेशन। वहाँ के समोसे का ना कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब किसी भी स्टेशन में ऐसे समोसे जो है मुझे आज तक नहीं मिले। तो निहालगढ़ के समोसे तो भाई उच्च कोटि के होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। बाकी चलो, हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो कटनी से हो चुका है, और ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है, और सीधा अपना हॉल्ट जो है वो जबलपुर में होने वाला है। शाम भी ढल चुकी है, तो बाहर कुछ दिखाने का मतलब है नहीं, बिल्कुल सूर्यास्त हो चुका है। तो सीधे अराइवल जो है वो लेते हैं जबलपुर का। बाकी मैंने अपना डिनर जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि घर का खाना जो है वो ख़त्म हो गया और बहुत देर तक उसको चला भी सकते। तो शाम के करीब 7:30 बजने वाले हैं और पहुंच रहे हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन। फाइनली पहुंच चुके हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था रात के करीब 7 बजे का, लेकिन शाम करीब 7 बजे का, लेकिन ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 मिनट देरी से पहुँची है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हमने ऑलमोस्ट 1/3 जर्नी जो पूरी कर ली है, यानी कि करीब 1500 किलोमीटर की जर्नी है, जिसमें से हमने 500 किलोमीटर की जर्नी जो पूरी कर ली है। बचा हुआ 1000 किलोमीटर जो है वो हम कल दोपहर तक पूरा करने वाले हैं। करीब 7:50 पे गरीबत जो है वो भी निकलने वाली है यहाँ से मुंबई के लिए, और अभी टाइम हो रहा है करीब 7:30 बजे का। तो 20 मिनट का फासला जो है वो होगा हमारे और गरीबत एक्सप्रेस के बीच में। चलिए, फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है जबलपुर रेलवे स्टेशन से, और बहुत ही अग्रेसिव टाइम पे डिपार्चर हुआ बिल्कुल अपना। अब ये देखिए, ये अनाउंसमेंट सुनिए आपने, पीछे पीछे जो
हावड़ा मुंबई मेल है ना, वो भी आ रही है, बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है हमारे। सही ताक़ुब कर रही है आज तो फिर, लेकिन अभी भी और 1000 किलोमीटर पड़े हैं। एक्सप्रेस मेरे ख्याल से खड़ी है। और रानी कमलापति रीवा वंदे भारत जो है उसका भी अराइवल का संकेत हो रहा है। मेरे ख्याल से यही खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, और मेरे ख्याल से एमपी संपर्क क्रांति के निकलने का वेट कर रही होगी। जैसे ही वो ट्रेन वहाँ से निकलेगी उसके बाद ये उस प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ी हो जाएगी। बाप रे, ये क्या था? ये तो बहुत गंदा झटका था। चेन पुलिंग बहुत 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 गलत चीज़ होती है चेन पुलिंग ये। और कभी कभी लोग अनावश्यक, मतलब मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे ना कोई लड़का था मेरे से बात कर रहा था, किसी को नर्सिंग पे उतरना था और शायद वो बहुत परेशान होकर देख रहा था। मेरे ख्याल से उसने चेन पुलिंग जो वो की होगी। 7:50 तो यहीं पे हो गए, बहुत देर से यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई। 7:50 यहाँ हो गए, मतलब गरीबत का निकलने का भी टाइम हो जाएगा अब तो। और इस कारण से वो ट्रेन मेरे ख्याल से लेट खुलेगी फिर। रानी पुलिंग में वक्त बड़ा लग जाता है। वंदे भारत सफ़ेद वाली, अब तो 20 कोचेज़ वाली सेफ्रॉन भी आ गई है, और सबसे बढ़ के और अभी भी देखो तो बिल्कुल खाली चल रही है गाड़ी। अब तो स्लीपर के मज़े बस 2 से 3 माह की दूरी पे, फिर ये राजधानी को रिप्लेस करेंगी आहिस्ता आहिस्ता। ओएशनी वैष्णव जी कह रहे थे कि 1200 किलोमीटर तक चलाएंगे हम। जबलपुर के बाद जो है वो मुझे वापस अपनी सीट पे आना पड़ेगा। आ चुका हूँ अपनी साइड पर सीट पे, और सच में यार 2 AC में मतलब इतना अमाउंट पे करने के बाद साइड पर बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बुरा होता है। और मैंने ऑप्ट किया साइड लोअर, बट साइड लोअर मिला नहीं। इनफैक्ट अगर नॉर्मल अपर मिलता तो भी काम चल जाता है, लेकिन ये साइड अपर जो है ना बेकार होता है, बहुत ही बुरा होता है। लोकमान्य तिलक गोरखपुर। अच्छा चलो भाई, तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो रुकी थी पिपरिया रेलवे स्टेशन पे, और मैं थोड़ा सो गया था। बाकी अगर मैं बात करूं तो गरीबत जो है बिल्कुल पीछे पे चल रही है हमारी, और मुझे नहीं पता कि वो कब तक ओवरटेक करेगी भी नहीं करेगी, क्योंकि बिल्कुल पीछे चल रही है वो। और फिलहाल LTT गोरखपुर जो है वो भी क्रॉस हो रही है पिपरिया में, और हमारी ट्रेन का देखनी है LTT गोरखपुर, लोकमान्य तिलक से गोरखपुर। बाकी कोच में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो सो चुके हैं, सिर्फ मैं ही जगह हुआ था, मतलब काफ़ी जगह हुए लोग, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो वो सो चुके हैं। बेटिंग जो है वो मैंने पे लगा दी है, तो फिलहाल जो है थोड़ा रेस्ट करता हूँ, सोता हूँ, और अगर देखता हूँ अगर ट्रेन रुकती है, गरीबत पीछे से आती है, ओवरटेक का कुछ बनता है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल तो कोई संभावना जो है वो दिखने दी। दिन जल्दी चढ़ा दिया। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त हुआ। जस्ट अभी नींद खुली मेरी, और देखा तो ट्रेन मनमाड जो है वो पहुंच चुकी है। मनमाड थमसेल वाला डिपार्चर जो है वो भी हो गया यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही उठा देखा यहाँ पे खड़ी थी ट्रेन। थम्स अप आएगा। खूबसूरत सनराइज जो है वो हो रहा है। सूर्यास्त्र, या सूर्योदया नहीं, यास्त्रा। मनमाड अब तो करीब ही मतलब ज़्यादा दूर नहीं। तो चलो नासिक रूट पहुंचते पहुंचते ट्रेन जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने टाइम पे चल रही है। यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था सुबह के 7:15, पर ट्रेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। बाकी ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि ट्रेन बिल्कुल कवर अप कर ली अपने आप को।
गोदावरी नदी के किनारे बसा ये शहर बहुत ही पुराना है और रामायण काल में भी इसके बारे में बात किया गया है। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक यहीं पे काटी थी और इसी कारण से इसका नाम नासिक है। और यहाँ पे हर 12 वर्षों में कुंभ मेला भी आयोजित होता है, तो हिंदुओं के लिए ये एक दर्शनीय और बहुत ही ज़रूरी स्थान है। और जो मरकज़ी है वो तो इधर होता है प्रयागराज में, जहाँ से अभी गुजर के आ रहे हैं। अगले साल है 25 में। चलो फाइनली पहुंच रहे हैं इगतपुरी और यहाँ पहुंचने के बाद ना ब्रेकफास्ट जो है वो करने वाला हूँ मैं। वड़ा पाव ही करूँगा और क्या करूँगा। या फिर कसारा घाट के लिए लगेंगे लोकोमोटिव। इगतपुरी यहाँ की इडली बड़ी मशहूर है। वैसे यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह के 8:27, पर ट्रेन यहाँ पे 8:07 पहुँच गई थी, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले यहाँ पहुँच गए हम। तो ट्रेन ने काफ़ी अच्छा कवर किया, ये तो बात मानता हूँ मैं। और एक और चीज़, संदीप भाई के साथ तोड़ मुंबई तक जाते तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर वीडियो को जो है वो इगतपुरी तक ही रोक दिया गया और बहुत अच्छा सफ़र जारी था। लेकिन असल नज़ारे तो आगे देखने को मिलने थे। कसारा घाट देखने को मिलना था, कल्याण, थाने और फिर मुंबई देखने को मिलना था। और फिर ये पता लगना था कि मुंबई में ये ट्रेन किस स्टेशन की है, LTT की है, दादर की है, या मुंबई सेंट्रल की है, या CMST की है। बहरहाल अगर उससे पीछे तक के सफ़र की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन दिखाई दे रही थी। और सत्या भाई और संदीप भाई से कई एक ट्रेनों के नाम सुने हैं, जिसमें से एक ये महानगरी एक्सप्रेस थी और इसकी जर्नी देख के अच्छा लगा। और एक और ट्रेन का नाम गोरखपुर LTT। नेक्स्ट अब देखेंगे अगर इन दो हज़रात में से किसी ने इसके ऊपर जर्नी की हुई गोरखपुर से LTT की ट्रेन की, तो वो भी देखेंगे, क्योंकि नई ट्रेनों को देखते हैं। वैसे तो हम सीरीज़ में कई एक बार देख चुके हैं। राजधानी एक्सप्रेस सबसे लंबी राजधानी, त्रिवेंद्रम राजधानी देखी है, CR राजधानी देखी है, फिर जैसे डिब्रूगढ़ राजधानी देखी है, भुवनेश्वर की भी राजधानी देखी है। और पिछले दिनों सत्या भाई ने एक वीडियो डाली है इधर से दिल्ली से पटना बिहार तक की, जो जोगिंद्रा नगर की जो है वो तेजस राजधानी, वो भी देख चुके हैं। और अगर हम फिर संपर्क क्रांति की बात करें तो वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, UP संपर्क क्रांति, फिर जैसे कर्नाटका संपर्क क्रांति, यानी कि कई एक संपर्क क्रांति भी सीरीज़ में देख चुके हैं। शताब्दी एक्सप्रेस कई एक देख चुके हैं, तेजस देख चुके हैं और दुरंतो भी देख चुके हैं। लेकिन ऐसी ट्रेनें जो सिर्फ एक एक ट्रेन चलती है, यानी कि जिस तरह की महानगरी एक्सप्रेस हो गई, पुष्पक एक्सप्रेस हो गई, या जो गोरखपुर LTT, और वो भी बेशुमार ट्रेनें होंगी, तो वो अब देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो है कितने ज़्यादा उनका सफ़र जो है वो ज़बरदस्त है। बाकी अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो रफ्तार इसमें जो मैक्सिमम दिखाई गई, जिसको संदीप भाई भी दिखा रहे थे, वो 110 किलोमीटर थी। और ट्रेन जो है वो काफ़ी रुक रुक के आ रही थी। हालांकि एक लंबे दुराने की ट्रेन थी, तकरीबन 1500 किलोमीटर का इस ट्रेन ने फासला तय करना था और करीब इसने एक दिन पूरा ले जाना है, 24 घंटे के आसपास। बाकी रूट की अगर बात की जाए तो ये निकली है जी वाराणसी से, उसके बाद ये प्रयागराज और फिर मध्य प्रदेश में दाखिल होके सतना भी रुकी, और उसके बाद कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर, और जबलपुर से आगे मनमाड, और मनमाड से आगे नासिक रोड, कल्याण, थाने और फिर मुंबई। और ये काफ़ी जो है रूट है मनमाड, और ये दिल्ली की तरफ भी निकलो तो भी ये रूट रास्ते में आता है। और अगर इधर लखनऊ की तरफ जो हमने देखी थी संदीप भाई के साथ ही पुष्पक एक्सप्रेस, उसमें भी जो ज़्यादातर रूट है वो यहाँ तक ही आता है, बीच में मनमाड वगैरह सारा इलाका भी बीच में आता है। तो बाकी एक अच्छी जर्नी थी। और एक प्रॉब्लम जो इन्हें पुष्पक एक्सप्रेस में भी देखने को मिली, यहाँ पे भी देखने को मिली, और एक रेल ब्लॉगर के लिए इससे बड़ी प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती, यानी कि जो साइड लोअर जो है वो नहीं दी जाती और साइड अपर दे दी जाती है, जिसकी वजह से जो लोग ब्लॉगर नज़र आते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। क्योंकि जो साइड लोअर है, जो साइड लोअर बर्थ है, वो उसमें विंडो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगी हुई है और वहाँ पर बैठ के बेहतरीन किस्म की बाहर के जो नज़ारे वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन ऊपर जो साइड अपर बर्थ है वो तो बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह बिल्कुल एक घुटन का एहसास है। और इससे वीडियो में भी संदीप भाई जिक्र कर रहे थे, और इससे पिछली जो वीडियो देखी थी जिसमें ये पुष्पक एक्सप्रेस दिखाई है, उसमें भी इसी का जिक्र कर रहे थे। और बाकी उन्होंने संदीप भाई ने तो तजवीज़ भी दी थी कि यार अगर साइड अपर बनाना है तो बनाया तो हुआ ही है, उसमें थोड़ी सी तरमीम कर सके, थोड़ी सी बेहतरी कर सकते हो, यहाँ पर विंडो दी जा सकती है और दी भी जा सकती है, जिसकी वजह से देनी चाहिए भी।
क्योंकि फिर एक तरह की ज़्यादती बन जाती है कि एक तो आप जो है वो इतना अवेलेबल होने के बावजूद साइड लोअर नहीं देते। चलो यहाँ पर तो पैक थी, लेकिन जो पुष्पक एक्सप्रेस थी उसमें अवेलेबल थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं दिए जाते। पता नहीं नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर रेलवेज़ कहता है नौजवान ज़रा तंदुरुस्त रहें, इसलिए वो ज़रा उन्हें ऊपर की सीटें ज़्यादा देते हैं और बुज़ुर्ग शहरियों को। ये एक अच्छा तरीका भी है, लेकिन फिर अगर किसी एक ट्रेन में तजर्बा कर लिया जाए और यहाँ पर विंडो दे दी जाए, क्योंकि जो हर लोग हैं वो इतनी घुटन नहीं भी अच्छी लगती, बात दिल घबराने वाली सूरत हाल पैदा हो जाती है। और जिन्हें तो रेगुलर ट्रेन में सफ़र करने की आदत है वो तो शायद अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो नए लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं उनके लिए बड़ी ये एक घुटन की सूरत हाल है। मैं तो जब देखता हूँ तो मुझे कुछ महसूस होता है कि यार वाकई एक, चलो सोने की आदत तो फिर भी ठीक है, लेकिन जागते हुए हर तरफ इतना ज़्यादा घुटन हो तो वो चीज़ थोड़ी सी जो है ना वो मेंटली तौर पर भी थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है। बाकी अगर आप इसी तरह नीचे उतरते हैं और साइड लोअर बर्थ देखते हैं तो उसमें आपको बेहतरीन बड़ी विंडो मिलती है, वहाँ से आपको ट्रेन की मतलब रफ्तार का भी अंदाज़ा होता है, बाहर खूबसूरत नज़ारे भी नज़र आते हैं। दिन हो या रात हो एक खूबसूरत नज़ारे सामने, तो एक सफ़र जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कट जाता है। लेकिन साइड अपर बर्थ में ये चीज़ जो है ना वो कमी बहुत बड़ी बन के सामने आती है, तो इनको अक्सर बेस जो है वो ऊपर ही चढ़ा देते हैं कि चलो भाई एक तरफ तो आपने करनी है व्लॉगिंग, दूसरी तरफ आप ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन इस ट्रेन, ये कोई भी ट्रेन हो चाहे वंदे भारत या तेजस के अलावा, उसमें यह फ़ायदा ज़रूर है कि ये जो है वो दरवाज़ा खुला रहता है, जिसकी वजह से जो रिकॉर्डिंग में किसी हद तक आसानी रहती है। तो एक अच्छा सफ़र था महानगरी एक्सप्रेस का। देखना तो तोड़ तक था, लेकिन फिर वो देख नहीं सके, और संदीप भाई के वाराणसी वाले होम टाउन से इधर इगतपुरी तक ये जर्नी देख के अच्छा लगा। और हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि गोरखपुर LTT या इससे मिलती जुलती कोई एक आधी ट्रेन, जिस तरह की हमने युवा एक्सप्रेस भी देखी थी पुराने चैनल पर, तो इस तरह की आप ट्रेनें देखें। और आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।